गुरुजी खुद पक्ष में थे कि वहाँ विस्थापन ना किया जाए, गुरुजी पक्ष में थे जमीन का गलत तरीके से अधिग्रहण ना किया जाए। उनका बेटा अगर फिर उस काम को करेगा तो ये तो माने बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गुरुजी को क्या श्रद्धांजलि आप दे रहे हैं? गुरुजी जो कह रहे थे भाई इसको पालन कीजिए, वही ओरिजिनल श्रद्धांजलि है। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि किसी प्रकार का कोई अधिग्रहण नहीं किया गया है, केवल यह मुंह जबानी है और मुंह के जोर पर, लाठी डंटे के जोर पर बलपूर्वक जमीन लेना चाहती है। उस जमीन को हमने देखा, करीब से जाकर देखा, बहुत सुंदर जमीन है। माने किसान उस जमीन को केवल देख ले तो उसका पेट भर जाए, ये मतलब एक कहावत कह रहे हैं। इतनी सुंदर, इतनी हरियाली जमीन है, खेती के लिए इतनी उपयोगी जमीन है कि कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो अपनी जमीन मुद्दों के साथ अड़े हैं। और सरकार अगर जमीन किसी कालखंड में अधिग्रहण किया है, वो कागज दिखाए, वो किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करे, और नहीं तो फिर इस पर उसे सरकार को बात करनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए, और वार्ता करके हल निकालना चाहिए। आप जहां विवाद ना हो वहां रिम्स 2 के लिए पूरा झारखंड जमीन देने के लिए तैयार है जी। हर कोई चाहता है रिम्स 2 क्या, रिम्स 3, 4, 5, 6 बने, लेकिन विवाद ना हो, किसी की जमीन जबरन ना ली जाए, लाठी डंडा, आंसू गैस, रबड़ गोला के माध्यम से जमीन ना ली जाए, मार पीट कर जमीन किसानों की ना ली जाए। सीधी बात है, मेरा कहना है। आज जिस तरह से जो है पूर्व सीएम ने जो है वो उन्होंने ऐलान करा था कि हम जो है वहां पे जाके हल चलाएंगे, लेकिन उन्हें जो है हाउस हाँ, चूंकि हाउस अरेस्ट है आपका, कभी कभी जब लगता है कि भीड़ एक बहुत बड़ा मूव कर सकती है तो हाउस अरेस्ट कानूनी चीज़ है। हाउस अरेस्ट होता है, नज़रबंद जिसको हम लोग कहते हैं। तो हालांकि हमें लगता है कि ये तो सिविल मामला था, यहाँ हाउस अरेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। वो खेत पर जाते हैं, चलिए जोत भी देते हैं, तो सरकार के पास अगर कागज है तो जोतने के बाद भी आप ले लेंगे। सरकार के पास इतनी ताकत है कि बिल्डिंग को आप तोड़ देते हैं अधिग्रहण के नाम पर, तो जोतने गए थे, इसलिए रोकना नहीं चाहिए था। ये सिविल मामला है, ये तो नहीं कहने थे कि हम लोग लाठी डंडा लेके किसी घर तोड़ने जा रहे हैं, लाठी डंडा लेके किसी इंसान से लड़ने जा रहे हैं। ये एक जमीन है जिसपे हल चलाने जा रहे हैं। तो ये वायलेंट इशू नहीं था, ये क्रिमिनल इशू नहीं था, ये सिविल मामला था। इसमें बल का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जोतने देना चाहिए था। आपके पास कागज है, आप 5 साल बाद ले लेते, आप 15 साल बाद ले लेते अगर आपके पास कागज है। तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भी गया वहाँ, लोगों से बातचीत किया, थोड़ा सा विलम्ब हुआ चूंकि मेरा पतरातू में कार्यक्रम था और सुबह हम जाना चाहते थे। तो हमने वहाँ फोन किया स्थानीय लोगों से, तो उन्होंने कहा विधायक जी अभी काफी मैंने 12-1 बजे कार्यक्रम स्टार्ट होगा। तो हम 10 बजे जाने के लिए तैयार थे। तो फिर हम रामगढ़ पतरातू निकल गए, वहाँ 2 कार्यक्रम था और फिर वहाँ से रिटर्निंग उसी रास्ते होकर हम आए। पूर्व सीएम का हाउस अरेस्ट होने के बाद जो है आपके ही साथी देवेंद्र नाथ महतो ने जो है उस मोर्चा को संभालते हुए सबसे पहले होल जोतने का काम। हाँ, वहाँ बहुत सारे हमारे साथी देवेंद्र बाबू और तमाम हमारे पार्टी के बहुत सारे साथी हैं। उन्होंने जाकर वहाँ मोर्चा को संभाला और ग्रामीणों को समर्थन दिया, सशरीर समर्थन दिया। आज जिस तरह से हुआ, तो क्या लगता है कि जो रिम्स 2 का जो नींव रखने जा रहे हैं, तो ये क्या होगा आगे? देखिए, ऐसे में एक अराजक माहौल तैयार होगा। जैसी